तो आज हम बात करेंगे कुछ 16 ऑब्जेक्टिव के बारे में जो हमारे बिहार बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 2 बिलियन सॉल्यूशन चैप्टर है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे एक टीचर हैं रंजीत सर, वो केमिस्ट्री की क्लास पढ़ाते हैं मतलब यूट्यूब पर। आपको किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप उनके चैनल पर जाके देख सकते हैं, या मेरे ऑब्जेक्टिव में भी कोई डाउट हो तो आप वहाँ से जाके क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं भी उन्हीं से पढ़ता हूँ यूट्यूब पर। बहुत अच्छे टीचर हैं, आप जाके विजिट करिए उस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहता था। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, बिलियन मोलरता क्या है? यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है, तो इसका मोलरता क्या है? तो देखो दोस्तों, इसमें ऑप्शन, इसका आंसर जो होगा ए होगा, यानी कि 0.25 इसका आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 में बोल रहा है निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो दोस्तों ये 2013 में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, और जो मैंने पहला आपको क्वेश्चन बताया वो दोस्तों 2009, 13 और 16 में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। हो सकता है 2021 में भी पूछे, और ये क्वेश्चन नंबर 2 13 में रिपीट किया हुआ है, तो दोस्तों हो सकता है ये भी पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो 3 में मिल रहा है 5% कैन शुगर अनुभार 342 आइसोटाइनिक है। तो आइसोटाइनिक है, 1% घोल X के साथ X का अनुभार कितना है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन 2012 और 18 में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन पे। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 3 का जो आंसर होगा दोस्तों बी होगा, यानी कि 171.2 इसका आंसर होगा राइट। आप लोग इसे टिक कर लेंगे इसके ऊपर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 में दिया हुआ है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? ये 2011 में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आप इन सब क्वेश्चनों पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ये हो सकता है पूछे। तो चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा 4 नंबर का आंसर होगा बी, यानी 0.5 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। दोस्तों मैं आपको लगातार VVI क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा अणु संख्या का गुणधर्म नहीं है? तो इसमें कौन सा अणु संख्या का गुणधर्म नहीं है? 2010 में रिपीट किया हुआ है, आप लोग इस पे ध्यान देंगे। तो इसका जो होगा दोस्तों प्रकाशीय क्रियाशीलता इसका जो होगा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? ये 2017 में रिपीट किया हुआ है दोस्तों, इसके ऊपर आप लोग ध्यान देंगे क्वेश्चनों के ऊपर। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा 0.1 यानी Na2SO4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 0.1 mH2SO4 का 1 मीटर बनाने के लिए इस अम्ल की आवश्यक मात्रा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा 7 नंबर का आंसर जो है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं भी आपको बताता हूँ। 7 नंबर का आंसर होगा डी, 5.55 ml जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 में दिया हुआ है 0.3 m फास्फोरस अम्ल की सामान्यता है। तो 8 का जो दोस्तों आंसर है ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 8 का जो आंसर है आप लोग बताने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में, मैं बता देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा 0.6 n इसका आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 में दिया हुआ है जल में 36 ग्राम व ग्लिसरीन के 40 ग्राम रखने वाले बिलियन में ग्लिसरीन का मोल अंश होता है। दोस्तों इसका जो आंसर होगा इसका आंसर होगा सी, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। 0.20 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो 10 में दिया हुआ है यूरिया के 100 ml में उसके 6.2 गुना 10 के पावर 20 अणु हैं। यूरिया के विलयन का सांद्रण है एवोगाड्रो नियतांक Na बराबर 6.02 गुने 10 के पावर 23 मोल। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा राइट, इसका आंसर होगा बी, यानी कि इसका बी राइट आंसर होगा। 0.01 m इसका आंसर होगा।
यानी मोलरता। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, नहीं आपको पता चलेगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं इसको सॉल्व करके आप तक भेजने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो यहाँ से आप सीधा मेरे रंजीत सर के चैनल पर आप जाकर डाउट क्लियर कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 में कह रहा है फास्फोरस अम्ल H3PO4 का 0.1 m जलीय विलयन 20 ml को पूर्णतः उदासीन करने के लिए आवश्यक MKOH के जलीय विलयन का आयतन है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, मैं इसको सॉल्व करके भी आप तक भेज सकता हूँ। दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम होगा तो बताइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा 40 ml, इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग सिंपली से 11 के ए ऑप्शन पे आप टिक मार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 में बोल रहा है 0.1 m BaNO2 घोल का वाट हाफ गुणांक 2.74 है तो विघटन स्तर है। ये 2018 में रिपीट क्या हुआ है, हो सकता है 21 में भी पूछ दे। तो दोस्तों आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा विशेष। 12 नंबर का बी आंसर होगा 87%। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 में बोल रहा है 3.60 m सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन जो एक मात्र अनुसार 29% H2SO4 मोलर द्रव्यमान 98 ग्राम मोल -1 है, वह का घनत्व GmL-1 में होगा। दोस्तों इसका जो आंसर होगा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, नहीं मालूम होगा तो आप बोलिएगा कमेंट में, मैं आपको इसे भी सॉल्व करके भेजूँगा। दोस्तों इसका जो आंसर होगा 1.22 इसका जो है राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 में दिया हुआ है इनमें से कौन राउलट नियम के धनात्मक विलयन प्रदर्शित नहीं करता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा 14 नंबर का ए होगा, यानी बेंजीन क्लोरोफॉर्म, इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है आवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश का समानुपाती होता है। उपयुक्त तथ्य किसके अनुसार है। दोस्तों इसका जो आंसर होगा 15 नंबर का आप लोग सी मार लेंगे और राउल का नियम, इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट है 16 नंबर, इसको अब क्लियर करते हैं, लास्ट ही है। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे केमिस्ट्री के एक सर जी हैं रंजीत सर, उनका चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से जाके, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, आपको एक एक वर्ड आपको क्लियर हो जाएगा। आप जाके उनसे पढ़ें और कोई भी अगर आपको वो अच्छा लगे तो उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मैं भी उन्हीं के साथ मैंने उन्हीं के चैनल से पढ़ता हूँ। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। एक विलयन में पोंटेन तथा हेक्सेन के मोलों का अनुपात 4 है। 20 डिग्री सेल्सियस शुद्ध हाइड्रोकार्बनों का वाष्प दाब पेंटेन के लिए 440 mmHg तथा हेक्सेन के लिए 120 mmHg है। वाष्प प्रावस्था में पेंटेन का मोल अंश होगा। दोस्तों इसका जो आंसर होगा करेक्ट 16 नंबर का डी आंसर होगा, यानी 0.478 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, आप मेरे रंजीत सर के चैनल पर जाके आप उनसे पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपको मतलब अच्छे लगे तो यार उन्हें लाइक करिए, और मैं भी उन्हीं से पढ़ता हूँ, एक एक वर्ड आपको क्लियर करा देंगे बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।